हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रो सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 जिसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी देख रहे हैं। आज पार्ट 3 होगा। कितना नंबर पार्ट होगा? पार्ट 3 होगा। 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सारा कुछ पढ़ते 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 कहाँ तक आ चुके हैं? पैराग्राफ 12 हो चुका है। कितना पैराग्राफ हो चुका है? 12 पैराग्राफ हो चुका है। आज हम लोग 13 नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 13 नंबर पैराग्राफ। उससे पहले आप लोग को सब राइटर का नाम याद होना चाहिए, बैक का भी दोनों वीडियो देखा होना चाहिए, जिससे क्या है ना, आपको बहुत ही आगे मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो प्लीज पिछला भी दोनों देख लीजिए और ये भी देखिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन बना के कैसे एक भी क्वेश्चन छूटता है। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर, रिमेंबर दैट बैक इन गॉड, है ना। वहां पे क्या है ना, उसके पापा जो थे, शिवे के पापा और उसके दोस्त, पापा के दोस्त, दोनों कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, कुछ कद्दू के बारे में, गॉड के बारे में बात कर रहे थे। जानते हैं, वो बोला कद्दू ऐसा था, वो बोला ऐसा था, ये सब कुछ कुछ बात कर रहे थे। वही बात हम लोग अभी कन्वर्सेशन ही चल रहा है। तो यहाँ पे बात आया जो रिमेंबर, याद है, दैट बैक इन गॉड, याद है वो बैक इन कद्दू, याद हम लोग जो देखे थे। तो उसके बाद वो कहते हैं दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है जी, बसंत का मौसम। पिछले बसंत में वो जो गॉड कद्दू वाला, जो लौकी वाला जो प्रोग्राम हुआ था, एग्रीकल्चर लौकी वाला, कितना मजा आया था, याद है वो दिन, है ना। ऐसा कहते हैं। सेड द फादर, ऐसा कौन कहते हैं? फादर कहते हैं। किसके फादर? शिवे के फादर। किसे? अपने दोस्त से कहते हैं, है ना। जो याद है वो दिन, पिछले बार जो स्प्रिंग के मौसम में, बसंत के टाइम में जो एग्रीकल्चर वाला जो बैक इन गॉड के बारे में जो तमाशा हुआ था, खेला हुआ था, कितना मजा आया था, है ना। नेक्स्ट उसी में, इट वॉज अ रियल ब्यूटीफुल वाजंट इट। अच्छा एक बात बताओ, सच में वो यार बहुत ही सुंदर, कितना सौंदर्य दृश्य था ना। ऐसा करके इजंट इट मतलब था ना, बहुत ही सुंदर दृश्य था ना, ऐसा पूछते हैं शिवे के पापा अपने दोस्त से। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर पैराग्राफ। यस यस आई रिमेम्बर, मुझे याद है यार, याद है, दैट बिग, कितना बड़ा, लॉन्ग वन, कितना बड़ा था, कितना लंबा था यार। हम वो कैसे दिन भूल सकते हैं, हमें भी याद है वो दिन, है ना। आगे चलिए देखते हैं 15 नंबर पैराग्राफ। एज शिवे लिसेंड टू देयर कन्वर्सेशन, जो ही शिवे ने उन दोनों के बात को सुना, कन्वर्सेशन को सुना, वार्तालाप जो कर रहे थे वो सुना, ही वॉज लाफिंग, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली। इनवर्डली मतलब याद रखिएगा, अंदर ही अंदर। क्या होता है इनवर्डली मतलब जी? अंदर ही अंदर होता है। अंदर ही अंदर लड़का हंस रहा था, ये दोनों लोग का बात सुन के, और यार कद्दू के बारे में तारीफ भी कर रहे हैं, और हम कद्दू पे नक्काशी करते, कद्दू को अच्छा बनाते हैं, तो हमको बेवकूफ भी बना रहे हैं। गजब है ये लोग, है ना। यही सब सोच सोच के वो बच्चा क्या है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो भी अंदर ही अंदर। ठीक है। द वैकिंग गॉड्स दैट मेड क्वाइट अ स्टर एट द टाइम, है ना। ये देखिए क्या है, मेड क्वाइट, एस्टर मतलब होता है हलचल, मेड क्वाइट, एस्टर मतलब होता है हलचल, मतलब बहुत ही हलचल मचा हुआ था इस बात का। किसका? इस बात का बहुत ही हलचल मचा हुआ था यार। वैकिंग गॉड ये है, वॉकिंग गॉड वो है, ये है वो है, बहुत सारा चर्चा चर्चा यार, सबसे बढ़िया कद्दू, वैकिंग गॉड, ये सब पूरा हंगामा हो चुका था। बट when he had gone to see it, लेकिन जब ये गया देखने, कौन? शिवे गया देखने, तब देखिए क्या होता है। इसे देखने गया तो having no idea of cause who waking ITV, है ना। बेशक कुछ पता ही नहीं चला, है ना, कुछ पता ही नहीं उसे चल रहा था कि कौन शायद वही बैकिंग गॉड है। ये उधर जो कोने में रखा उसको तो नहीं देख के लोग सब इतना खुश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पूरा चर्चा में बना हुआ है, क्या उसी को तो नहीं बोल रहे हैं। एंड दैट वर्कड आउट, एंड दैट
वॉकड आउट ऑफ द शो, और वो वहां से प्रदर्शनी से, वो जहाँ पे लोग सब पूरा भीड़ लगाए होते, चर्चा बनाए होते, वहां से वापस लौट आया। यार यही है बकिंगटन, क्या इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, है ना। आई डिडंट थिंक सो, नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर देख रहे हैं। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, है ना, मैं इसके बारे में इतना कुछ नहीं सोचा है। यार पता नहीं लोग सब भी गजब हैं, उसमें तो कुछ खासियत है नहीं, इससे बढ़िया तो हम बना लेते हैं। हद कर रहे हैं, इसको लेके लोग इतना बेचैन, इतना परेशान है। यार इससे बढ़िया कद्दू हो ही नहीं सकता, इतना बढ़िया डिजाइन बना दिया, कद्दू पे हिला दिया। इंटरप्ट सीवे isn't just a clumsy great thing, है ना। इंटरप्टेड मतलब याद रखेगा बीच में बोल पड़ा, इंटरप्टेड मतलब याद रखेगा क्या हुआ, बीच में बोल पड़ा। कौन बोल पड़ा, सीवे, सीवे जो है बीच में बोल पड़ा, जब लोग पापा लोग जो चर्चा कर रहे थे, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो क्या है, बीच में बोल पड़ा। अरे पापा जी आप लोग भी ना गजब है, वही बेढंगा सा विचित्र चित्र लेखन के लिए आप लोग इतना खुश है, उतना तारीफ कर रहे हैं, इतना चर्चा बना हुआ है पूरा माहौल में। हाँ चलिए हम लोग देखते हैं अब 17 नंबर। हिज फादर ओपनड हिज आईज वाइड इन सरप्राइज दैट एंगर, है ना। अब उसके पिताजी तो इस बात को सुन के गुस्से में लाल हो गए। क्या हो गए, गुस्से में लाल हो गए, और आंख एकदम ओपन चौड़ा सा कर लिया, आंख को बड़ा, जैसे आंख नहीं निकाले थे गुस्से में, आंख निकाल के गुस्से में लाल हो गए, और आंख दिखाते हुए बोले, क्या बोले सो देखिए 18 नंबर में पता चलेगा क्या बोले गुस्से में। व्हाट्स दैट ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा ये क्या था। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू डिड या वुड भी यहाँ पे, है ना, बेटर शट अप। अरे पगला, जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो तो काहे बोल रहे हो, हाँ, इससे बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। बात समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। अब लड़का जो था वो अपना कद्दू वगैरह लौकी वगैरह खरीद के लाता था, तो उस पर बढ़िया सा डिजाइन करता था, नक्काशी करता था। लोग उसे मना करते थे, उसके पापा के दोस्त है वो भी इसका मजाक उड़ाते थे, पगला पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही सब काम कर रहा है। उसके पापा भी ऐसे ही कर रहे थे। और वहीं पे एक जो बेढंगा सा जैसा तैसा कोई ये कर दिया, चित्रकारी कर दिया, उसे बढ़िया कर रहा था लड़का, तो उसको लोग डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उससे बेकार सा चित्र देख के पूरा गांव में, पूरा मोहल्ले में हंगामा हो चुका है, हो हल्ला हो चुका है। अरे वाह इतना अच्छा नक्काशी होता है लौकी पे भी। ये सब यहाँ पे एक चीज समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए जो आप अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, बहुत मन से पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, और आपका एम है आईएएस का तैयारी करना, आपका मेन फोकस है आईपीएस बनना, बड़ा सा ऑफिसर बनना। अब बड़ा सा ऑफिसर बनने के लिए तो बड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और आप उस अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं, अभी से ही जारी किए हुए हैं उस टाइप के तैयारी के लिए। क्लियर। अब वहीं पे कोई पड़ोसी, कोई झोला छाप व्यक्ति ग्रुप डी का नौकरी निकाल ले, क्या क्या, ग्रुप डी का नौकरी ज्वाइन कर ले। अब गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, उन लोग को क्या पता, ये तो सिंपल लोग होते हैं, भोले भाले होते हैं, उनको तो आप इतना बड़ा एम लेके इतना डेडिकेशन के साथ तो वर्क कर रहे हैं, उतना मेहनत कर रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन उसको केवल ये दिखता है जरा इसको ग्रुप डी हुआ, नौकरी तो हुआ, सरकारी नौकरी तो हुआ। ये चीज है, यही बात है बेवकूफ़ी भरा, है ना, जो ये लड़का समझा नहीं पा रहा है और वो लोग समझना चाहते नहीं हैं। क्लियर ना। और यही दुनिया है। तो आप लोग भी ये सब चीज़, ये सब कहानी आप लोग को इसलिए दिया जाता है, इससे आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। ये देखिए ये सब बुक वगैरह जो होता है, स्टोरी वगैरह जो होता है, पोएम वगैरह जो होता है, ये सब पढ़ने के लिए तो है ही, नॉलेज के लिए तो है ही, इंग्लिश बोलने के लिए तो है ही, ग्रामर मिस्टेक क्लियर करने के लिए तो है ही, सब कुछ है ही। साथ ही साथ इसमें नॉलेज होता है, डेडिकेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिंदगी जीने की कला समझ में आती है ना। इसलिए ये सब स्टोरी डाला जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे बात। क्लियर ना। तो उसके पापा क्या कर, शट अप पगला, जब तुमको समझ नहीं आता तुम चुप रहो। सी डिड नॉट से अनदर वर्ड,
है ना। और बेचारा शिवे क्या करता, फिर कुछ बोला भी नहीं, चुप हो गया, है ना, चुप हो गया। ऐसा ही आप लोग भी करते हैं ना जी, ऐसे ही ज्यादातर लोग करते हैं। और क्या करेंगे, मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करने के लिए करना ही पड़ता है। आप मम्मी पापा से थितराई थोड़ी कीजिएगा, उनसे लड़िएगा थोड़ी, आप अपना मेहनत कीजिए, लाइफ में कभी ना कभी सफल होइएगा ही। बट ये होता है, मम्मी पापा अगर सपोर्ट कर देते हैं तो जीवन में थोड़ा जल्दी आगे बढ़ जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। 19 नंबर में क्या बोल रहा है, वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट मतलब पिछली गली, मतलब पिछली गली से, गली वो का रास्ता नहीं होता जी, पतली गली से रास्ता, उसी को स्ट्रीट बोलते हैं। और बैक स्ट्रीट मतलब पिछली गली या पतली गली, पीछे वाली जो पतली गली है उससे वो अपना गुजर रहा था। वैसे ही घूम रहा था, भटक रहा था, कुछ कुछ सोच रहा था, चल रहा था, कुछ उद्देश्य से कहीं नहीं जा रहा था, वैसे ही घूम रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमेन विद अ फ्रूट स्टॉल मतलब फल की दुकान। क्या क्या, फल की दुकान वाली एक बूढ़ी सी औरत, फ्रूट स्टॉल मतलब फल की दुकान वाली एक बूढ़ी सी औरत को देखा, फल का दुकान लगाए हुए अपना बैठे हुई थे। केम अपॉन मतलब याद रखिएगा मिलना या मिला, क्या ना, केम अपॉन मतलब मिला, दोनों वर्ड को मिला के केम अपॉन, है ना। वैसे ही घूम रहा था तो क्या हुआ उसे, वह एक बूढ़ी औरत से मिला, जो औरत क्या की हुई थी, फल की दुकान लगाई बैठी हुई थी, मतलब लगा रही थी, लगा के बैठी हुई थी, है ना, अपना कर रही थी काम, और ये भी अपना घूम रहा था। शी वाज सेलिंग ड्राइड परसिम्स एंड ऑरेंज, है ना। तो क्या है, ड्राइड मतलब याद रखिएगा सूखा, और परसिम मतलब वही घुड़मा वगैरह, जानते घुड़मा वगैरह, घुड़मा खाते हैं ना जी, खीरा घुड़मा, है ना, वही घुड़मा, है ना। तो वो क्या है, वो क्या सब बेच रही थी, वो घुड़मा वगैरह बेच रही थी, नारंगी वगैरह बेच रही थी, अपना दुकान लगाई हुई थी, फ्रूट का दुकान लगाई थी। ऑन द शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल शी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड। क्लस्टर मतलब याद रखिएगा गुच्छा होता है, क्या होता है, क्लस्टर मतलब गुच्छा होता है, बहुत सा, वो भी किस चीज का गुच्छा, गॉड्स का, लौकी का, कद्दू का गुच्छा, बहुत सारे कद्दू का गुच्छा अपना शटर के पीछे रखे हुई थी, जो धूप न लगे, धूप लगे तो खराब हो जाएगा, इसे बचाने के लिए वो अपना क्या है, अंदर में, शटर के अंदर में रखी हुई थी, बहुत सारे गुच्छा ही रखी हुई थी, किस चीज का, लौकी का, कद्दू का, गॉड का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 नंबर पैराग्राफ। कैन आई हैव अ लुक सेड शिवे कहता है, क्या मैं इसे देख सकता हूं आंटी, आंटी नहीं, मन से लगा दिया, अच्छा लगे इसलिए, है ना, क्या मैं इसे देख सकता हूं, है ना, एंड देख सकता हूं, एंड इमीडिएटली रन बिहाइंड द स्टॉल, और वो क्या किया, बस अंडी पे जैसे ही कही, अच्छा देख लो, है ना, देख लो बाबू, ऐसे कही, बस बच्चा सुनते ही दौड़ा जल्दी से दुकान के पीछे की तरफ, मतलब शटर की तरफ, एंड बिगन एग्जामिन द गॉड्स, और एग्जामिन करना मतलब ध्यान देना, है ना, ध्यान से देखने लगा, गौर से देखने लगा, किसको, कद्दू को। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंच लॉन्ग, है ना, अचानक उसका ध्यान एक उस कद्दू पे पड़ा जिसका साइज क्या था, 5 इंच लंबा। किस कद्दू पे पड़ा, एक 5 इंच वाले लंबे से कद्दू पे उसका ध्यान पड़ा। एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, क्वाइट मतलब रखिएगा ये होता है, क्वाइट मतलब काफी, है ना, काफी मामूली सा, है ना, काफी मामूली सा, है ना, जैसे वो देखा उसको तो काफी मामूली सा उसे कद्दू लगा, अरे यार इस कद्दू में कोई खासियत तो है नहीं, मामूली सा लगा नहीं,
और फिर उस पर उतना ध्यान दिया नहीं, बट फिर दोबारा नजर डाला, है ना। देखिए समथिंग अबाउट इट मेड सीवे हार्ट बीट फास्टर, और उस समय पहले बार तो उसको उतना अच्छा लगा नहीं, बट बाद में चल के उसका ना सीवे का धड़कन बढ़ गया। अरे यार कद्दू है तो ये है, ये 5 इंची वाला कद्दू जैसा कोई कद्दू नहीं, पूरा दुनिया में यही एक कद्दू है, इससे बढ़िया कोई कद्दू नहीं, इससे बढ़िया लौकी कोई नहीं। ऐसे सोच के ऐसे, और इस वजह से उसका दिल का धड़कन तेज हो गया, हार्ट बीट। देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, हार्ट बीट। बेचारा का तो क्या है, हार्ट बीट करने लगा, एकदम धड़कन तेज हो गया। अरे यार ये लौकी हमसे बिछड़ना ना चाहिए, ये लौकी तो हमको चाहिए ही चाहिए। इस सीन से एक सीन आप लोग को भी याद आ रहा होगा, हिंदी मूवी में ना 90% इसी टाइप का होता है। नहीं, आप लोग लव स्टोरी मूवी अगर देखे होंगे इस टाइप का, तो क्या है, हीरो तो ज्यादातर होता है मामूली, हीरोइन होती है बड़े घर की लड़की, ऐसा ही होता है ना ज्यादातर। अब लड़की जो होती है पहले बार तो हीरो को मामूली समझती है, तुच्छ समझती थी, बेकार समझती है, लोफर समझती है, कोई काम का नहीं समझती है। लेकिन बाद में उसी से जब प्यार हो जाता है, हौले हौले फिर उसके बारे में सोचती है, उसका याद आता है, तो उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाती है, सोचती है दुनिया में कोई मिले ना मिले, वो मिल जाए जीवन सफल है ना। वही बात फुल 2 कॉपी यहाँ पे यही हुआ। पहले नजर में तो इसे वो कद्दू एकदम सिंपल, कुछ दिखा ही नहीं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, जो हार्ट बीट हो गया, दिल का धड़कन तेज हो गया, बेचैनी सा छाने लगा, कहीं ये खो न जाए, है ना, कहीं ये ऐसा ना हो जो हमें मिल ना पाए। क्लियर जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर पैराग्राफ। हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड पैंटिंग आउट द वर्ड्स, है ना, द वर्ड्स। इसका कितना पड़ेगा, क्या पूछा, इसका कितना पड़ेगा, उसने हाँफते हुए पूछा। कैसे, पेंटिंग, हाँफते हुए एकदम धड़कन तेज हो गया। अरे यार कहीं ये कद्दू छूट न जाए, कद्दू बिछड़ न जाए, ऐसा ना हो ये कद्दू कहीं और के साथ जुड़ न जाए, है ना। ऐसा हार्ट बीट होने लगा और हाँफते हुए पूछा इसका कितना दाम पड़ेगा, इसका दाम कितना पड़ेगा। 22 देखिए। वेल सेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड वुमेन, है ना, बूढ़ी औरत ने कहा ठीक है, तुम्हें लेना है, तुम्हें अच्छा लगा, कोई बात नहीं। सिंस यू आर जस्ट अ लैड, लैड मतलब बच्चा। देखो अगर तुम्हें पसंद आ गया, तुम एक बच्चे हो, भोले भाले हो, सीधे सादे हो, है ना, तो मैं तुमसे ज्यादा पैसा तो नहीं लूंगा। आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट। तुम मुझे बस 10 रुपया दे, 10 येन दे दो, मैं तुम्हें, ये SEN है, मैं तुम्हें ये लौकी दे दूंगा। है तो ज्यादा दाम, बस तुम बच्चे हो और तुम्हें ये पसंद आ गया, मैं तुम्हें क्या दूं, 10 येन में ही दे दूंगा। जैसे अपने इधर रुपया चलता है, मतलब तुम्हें 10 रुपया में दे दूंगा यहाँ के भाषा में। बट वहाँ ये जापान का स्टोरी है ना जी, तो जापान में मुद्रा का नाम येन होता है, इंडिया में मुद्रा का नाम रुपया होता है। ओके चलिए 23 नंबर देखते हैं हम लोग। मजा आ रहा है ना जी यार। चलिए तो क्या है ना, प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जितना दोस्त है प्लीज आप उन सब के बीच शेयर कर दीजिए, उन सबको कहिए भाई सब्सक्राइब कर लो। जब सर हम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना दिल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भी दिल तो कुछ कहता होगा ना मेरे लिए। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, कुछ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी चीजें आपको जरूरत हो एजुकेशन से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड खासकर आप बताइए, मैं जरूर आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जैसा भी आपका क्वेरी होगा 100% पूरा किया जाएगा। ओके चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर। इन दैट केस, ऐसी स्थिति में, सेड सीबे अर्जेंटली, सीबे ने तुरंत कहा,
प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वांट यू, है ना। देखिए ना, प्लीज ये मेरे लिए रख लिए आंटी, ये प्लीज मेरे लिए रख लीजिए, उधर रख लिए, कहीं ऐसा ना हो कोई आके ले ले, है ना। रखोगी ना, रखिएगा ना, प्लीज इसे रख लीजिए ना, प्लीज मैं अभी आया, आई विल राइट बैक विल द मनी, विल द मनी। मैम प्लीज इसे उधर रख लीजिए, है ना, मैं अभी गया अभी आया, तुरंत आया पैसा लेके, क्योंकि मैं अभी पैसा लेके आया नहीं हूं, मैं तो वैसे ही घूम रहा था, प्लीज इसे अलग रख लीजिए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अब 24 नंबर। कितना नंबर जी? 24 नंबर। ही डैश्ड होम, है ना, वह घर की ओर भागा। डैश मतलब भागा, डैश मतलब भागा, घर की तरफ भागा, दौड़ते 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 गया, है ना। एंड इन नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल, है ना। समय भी नहीं लगा और वो दुकान पर आ गया, मतलब दौड़ते गया और यूं पैसा लिया, भागते पहुंच गया कहाँ पे? दुकान पे। वो सीन याद कीजिए, हिंदी मूवी वाला जी, कितना बेचैन हो जाते हैं लोग, नहीं वही बेचैनी, वही प्यार, वही मोहब्बत सीबे को इस गॉड से हो गया, इस 5 इंची वाले लौकी से हो गया, इस 5 इंची वाले कद्दू से हो गया। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। He bought the gourd and took it home. उसने कद्दू खरीदा और उसे घर ले गया। क्या हुआ? उसने कद्दू खरीदा और लेके घर पहुंच गया, भागते भागते घर गया, है ना। 25 नंबर देखिए। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उसके बाद से, फ्रॉम दैट टाइम वंस, जब उसका प्यार उसे मिल गया, जब उसका दिल से जिसके लिए वो बेचैन था वो उसे मिल गया, उसके बाद देखिए क्या होता है। He was never separated from his one God, from his new God. उसके बाद दुनिया में हर कोई बिछड़ जाए, सब कुछ बिछड़ जाए, बट वो न लड़का इस नए वाले कद्दू से कभी सेपरेट नहीं हो पाया, कभी अलग नहीं हो पाया। नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, है ना। उससे बिछड़ के एक पल भी रहना ही नहीं चाहता था। कौन? सीवे, वह अपने नए कद्दू से, है ना। He ever took it along to school, है ना। अरे देखिए, ये स्कूल भी, जब बाकी लौकी वगैरह जो स्टैंड में हम लोग देखे थे, जो बाकी लौकी को तो वो सूखने के लिए डाल के तब जाता था स्कूल, लेकिन ये लौकी, ये मोहब्बत, ये प्यार जब इसे मिला, उसके बाद तो ये स्कूल भी जाता था ना, तो उस लौकी को लेते जाता था, उस कद्दू को लेते जाता था, मतलब नेवर सेपरेटेड, है ना। एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, और क्लास टाइम इतना दीवानापन, क्या फील कर रहे होंगे आप लोग भी। जो बेचारा क्लास टाइम में मास्टर साहब क्लास में पढ़ा रहे हैं, बट ये तो लौकी से ही बात कर रहा है, इसका ध्यान तो पूरा का पूरा उस पे है। किस पे? लौकी पे, है ना। अब उसमें डेस्क के नीचे डाल के अपना उसी को पॉलिश कर रहा है, उसी से बात कर रहा है, उसी को मामला इधर उधर जो भी कमी है उसका पूरा कर रहा है। बाकी दुनिया कहीं जाए, पढ़ाई लिखाई कहीं जाए, बस मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकता, तुमसे बिछड़ के रह नहीं सकता, ऐसा हो गया था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट दिस बाय ऑन ऑफ टीचर्स, है ना। उसे ऐसा करते हुए, लौकी के साथ पॉलिश करते हुए ज्यादा देर हुआ भी नहीं था, बस टीचर का नजर सीवे पे पड़ गया। मामला जैसे इधर उधर का होता है ना, मास्टर साहब का नजर वहां पहुंच ही जाता है। वही हुआ, यही यहां भी क्लासरूम में सीवे तो ज्यादा वक्त बिताया भी नहीं था कि मास्टर साहब रंगे हाथों पकड़ लिए। Who was particularly incensed, जो विशेष रूप से, है ना, जो विशेष रूप से क्रोधित थे, क्रोधित हो गए, बिकॉज इट हैपेंड टू टॉक
प्लेस इन एन एथिक्स क्लास, क्योंकि वे एक विशेष टीचर थे, शिष्टाचार की क्लास भी ले रहे थे और वो बहुत दूर से बुलाए गए थे एथिक्स के क्लास के लिए, और उन्हें ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाया और वो गुस्से में लाल हो गए। चलिए आगे क्या करते हैं, देखते हैं क्या। 26 नंबर, द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, वो टीचर को बुलाया गया था जापान के दूसरे कोने से जो सर प्लीज आप मेरे स्कूल में आइए और एथिक्स का क्लास लीजिए, क्योंकि उस एथिक्स के सुपर बेस्ट टीचर थे, इसलिए उन्हें बुलाया गया था जापान के अनदर कोने से। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव मतलब क्या, अपमानजनक, है ना, अपमानजनक उन्हें लगा जो मेरे क्लास में मैं इतना दूर से इस सब को पढ़ाने के लिए आया हूं और मेरे क्लास में ये क्या कर रहा है, कद्दू के साथ ये क्या कर रहा है, ये कद्दू छीलने का टाइम है ये, जो ये यहाँ पे क्लास में उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ लगा हुआ है। That children should indulge in such effeminate pets। effeminate मतलब होता है महिला, effeminate मतलब क्या होता है जी, महिला होता है। अरे पगला, ये तो महिला वाला काम तुम कर रहा है क्लासरूम में, हम पढ़ा रहे उस पर ध्यान नहीं है तुम्हारा। एज क्लॉटिंग गर्ड्स, जैसे कद्दू इकट्ठा करना औरत का काम है, तुम यही काम क्लासरूम में आके कर रहा है। He never minded having his students sing नैनी बाबूसी ballads, वह विद्यार्थी द्वारा नानी बाबूसी गथा गीत गाने पर कभी बुरा नहीं माना, कभी बुरा नहीं लगा। वो however रॉक्सली, है ना, however रॉक्सली, भले हो कितना भी भद्दा क्यों न गाता हो, कितना भी भारी आवाज क्यों न हो, करकष्टा पूर्वक आवाज क्यों न हो, बेकार सा आवाज क्यों न हो, वो भी नहीं बुरा लगा था। नाउ व्हेन ही फाउंड सीवे साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गॉड, हिज वॉइस trembled विद फ्यूरी। टेम्बल्ड मतलब याद रखिएगा, आवाज से कांपने लगा, है ना। वॉइस ट्रेम्बल्ड विद फ्यूरी, पूरे को लिख लीजिए। वॉइस ट्रेम्बल्ड विद फ्यूरी का मतलब हुआ आवाज से कांपने लगा। वॉइस ट्रेम्बल्ड विद द फ्यूरी, पूरे का मतलब हो गया आवाज से कांपने लगा। देखिए क्या है ना, सीवे कितना भी बेकार सा भी गाना सुनता था ना, बद्दा सा भी गाना सुनता, मोटा आवाज वाला भी गाना सुनता था, करकष्टा पूर्वक आवाज वाला भी गाना सुनता था, बट उसे कभी बुरा नहीं लगा। लेकिन ये मास्टर साहब इतना जोर से डांटे कि बेचारा का आवाज से तो कांपने लगा। भय के मारे तो इसका धरती आसमान दिखने लगा, है ना। ऐसा कुछ होने लगा। देखिए आगे क्या होता है इस स्टोरी में, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है लिखिए, और अपना दोस्त जितना है सबके बीच शेयर कीजिए। निर्माण को आगे बढ़ाइए। मैं आप लोग को जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे दुनिया के कोई भी एग्जाम में आप जाना चाहते हैं। इंग्लिश 100% आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कराऊं। जब भी कोई वीडियो का जरूरत होगा एक बार बोलिएगा, कल होगा वीडियो आपके लिए होगा। चलिए तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।